हर हर महादेव। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे, महादेव आपका कल्याण करें। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में आपको स्वागत है। गरुड़ पुराण के इस पाठ में हम आ गए एक नए अध्याय की तरफ। पिछला अध्याय जो आपने देखा था वो छठा अध्याय था, जिसमें आपने और डिटेल से जाना था कि ये जो गंधर्व है, जो राक्षस है, ये जनमानस जो है, ये कहाँ से उत्पन्न हुए। तो इसका बहुत ही सुंदर वर्णन जो है इसमें किया था। अब हम अध्याय पे पहुंच चुके हैं, 7वें अध्याय पे, और देखते हैं कि 7वें अध्याय में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने श्रवण नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर जाइए, चैनल पे जाइए, जहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां पे महाशिव पुराण, गरुड़ पुराण, भगवद गीता, इस सब का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उसे श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यही चैनल है जहां पर आपको सब कुछ मिलता है। एस्ट्रो, वास्तु, लाइफ कोचिंग से लेकर पुराण, मोक्ष, अध्यात्म, सबकी जानकारी, पूजा पाठ, सबकी जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम अपना पाठ का जो अध्याय है वो शुरू करते हैं, और आप श्रवण करने के लिए हो जाइए तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। गरुड़ महापुराण का पूर्व अध्याय का 7वां अध्याय है, सूर्य पूजा विधि वर्णन। अब इसमें बताया गया है 7वें अध्याय में कि सूर्य पूजा की विधि की वर्णन बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कहा गया। तो रुद्र ने कहा, हे व्यास, तुम स्वयंभू आदि द्वारा की गई भुक्ति मुक्ति प्रदा समस्त पूजनों की सार रूप सूर्य पूजना को सुनो, जैसा श्री हरि ने कहा था। तो श्री हरि ने कहा, मैं सूर्यादि की पूजन विधि को कहता हूँ, जो धर्म तथा कामादि प्रदायक है। इसमें आदि कहा गया है, अर्थात धर्म तथा काम तथा अर्थ प्रदायक भी है। तो पूजा है ओम सूर्यासनाय नमः, ओम सूर्य मूर्तये नमः, ओम हाम ह्रीं स सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवरे नमः, ओम केतवे नमः, ओम तेजसंडाय नमः। इन मंत्रों से आसन, आवाहन, पाग, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञ पवित्र प्रदान करें, तथा गंध, पुष्प तथा दीप से अर्चना, नमस्कार तथा प्रदक्षिणा के उपरांत विसर्जन करें। हे वृषध्वज, इस प्रकार इन मंत्रों से सर्वदा सूर्यादि देवता की पूजा की जाए। ओम हा शिवासनाय नमः से आसन हो, हा शिव मूर्तये नमः से आवाहन करके हरि की अर्चना करें, तथा ओम हा हृदय नमः, ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम हूम शिखाय वैसौष्ट, ओम हे कवचाय हो, ओम हो नेत्र नत्राय वोसष्ट, ओ हम अस्त्राय फट। यहाँ पर मूल में जो मंत्र लिखे हैं उनसे शिव, विष्णु, शक्ति, सरस्वती की तथा सरस्वती प्रभृति की अर्चना करें। यहाँ श्लोकार्कित 6 में भी सभी मंत्र हैं, उनका अनुवाद संभव नहीं है, अतएव यथावत मूल में लिखे अनुसार ही उनका प्रयोग करें। हे वृषध्वज, हर के मंत्र से ही हरि को आसानंदिक देना चाहिए। तत्पश्चात विष्णु, शक्ति, सरस्वती की पूजा विधि सुनो, ये शुभ होती है। ओम ह्रीं सरस्वती इत्यादि मूल में लिखे मंत्रों से सरस्वती की अर्चना करनी चाहिए। इनकी अष्ट शक्तियां हैं, श्रद्धा, कला, मेघा, तुष्टि, पुष्टि, प्रभा एवं मति। इनमें से प्रत्येक के आदि में ओंकार तथा अंत में नमः लगाकर पूजा करें। तो क्षेत्रपालाय नमः से क्षेत्रपाल की, ओ गुरुभ्यो नमः से गुरु की, और ओम परम गुरुभ्यो नमः से परम गुरु की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर श्वेत रूप धारणी सरस्वती को आसन आदि उपहार प्रदान करे। सूर्य आदि देवता का अपने अपने मंत्र से अर्चन तथा पवित्र आरोहण करे। यहाँ पर 7वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, ये था जो 7वां अध्याय था। इसमें सूर्य पूजा विधि वर्णन दिया है कि कैसे, कौन से मंत्रों से आप नवग्रह की और जो सूर्य हैं उनके कौन से मंत्र आप बोलेंगे और क्या करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर विधि था। तो आप इसे पढ़ के, इसे समझकर, और ये जो मंत्र है इससे पूजा कर कर जो भी मंत्र उच्चारण क्या होते हैं ना, जब भी आप किसी का, भगवान का या किसी प्लेनेट का या किसी ग्रह का मंत्र उच्चारण करते हैं तो आप उसका आवाहन करते हैं।
आवाहन करते हैं, यानी कि आपकी जो भी दारिद्र्य, जो भी दुख है, रोग है, कलेश है, इन सब को खत्म करने का आप आवाहन करते हैं। और ये मंत्र जो है ये इतने वाइब्रेशन होते हैं इनमें कि आप जब इस मंत्र को बोलते हो पूरे दिल से, पूरे एकत्र करके, अपने दिमाग को एकत्र करके बोलते हो, तो ये दूर तक ध्वनि उत्पन्न करती है। और इसीलिए संस्कृत में मंत्रों का इसीलिए ही इतना महत्व है कि संस्कृत में जब मंत्र बोले जाते हैं तो ये आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा, आपके कुंडलिनी को जागृत करने का काम करती है। और तब आप अलाइन होते हो उस परमात्मा से, और आप में वो एनर्जी आती है, और आपके जो दुख हैं, जो रोग हैं, ये सब धीरे धीरे कटने लगते हैं। तो ये अध्याय था, तो इसका श्रवण जरूर करिएगा। और कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। बाकी आप किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन हमसे ले सकते हैं। हम मिलेंगे आपको अगले अध्याय में। अगले अध्याय में देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हर हर महादेव।